के भी नंबर्स हैं आज और नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, जैसे लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स आए थे। एक बार हर्ष ने एक प्रीव्यू तैयार किया है, समझ लेते हैं कि इस बार स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन लगानी क्या चाहिए एसबीआई के नंबर्स से। जी हाँ, तो एसबीआई अपने Q3 नंबर्स निकालेगा और देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड 38,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एनआईआई में। और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें, 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ने की अपेक्षा है। प्रोविजनिंग फिर भी लो, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एक लो बेस पे उछाल दिखेगी, अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास। 3,000 करोड़ पे था Q2 का जो प्रोविजनिंग था, वो काफ़ी अच्छा प्रोविजनिंग नंबर था वो, तो उस पर एक बाउंस दिखेगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 13,500 करोड़ के आसपास, सिक्वेंशली लार्जली फ्लैट, बट जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो एक 60% इंक्रीज दिखेगा। एनपीएस फ्लैट रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वही एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी नेट एनपीएस बिलो 1% आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 3.5% के आसपास। डिपॉजिट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो उसका शायद से असर पड़ेगा। ग्रॉस एडवांसेस का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है 20%, डिपॉजिट ग्रोथ भी अराउंड 13% के आसपास, और कासा ग्रोथ अराउंड 10% के आसपास। इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरेबल्स एक क्रेडिट कॉस्ट का नंबर ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरा है कि आगे जाके मार्जिन गाइडेंस क्या होगा, क्योंकि डिपॉजिट ट्रैक्शन लाने के लिए एक मार्जिन पे एक असर पड़ सकता है। लोन ग्रोथ ऑफ कोर्स सॉलिड रहेगा, ऐसे ही अपेक्षा है। ऑलराइट, शुक्रिया हर्ष ये हमें समझाने के लिए। तो एनआईआई इस बार भी आपको 24% YoY बेसिस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स लास्ट क्वार्टर भी आए थे। क्रेडिट ऑफ टेक, क्रेडिट ग्रोथ और साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ जिस पर बाजार की नजरें हैं, ये दो इंपॉर्टेंट। प्रोविजनिंग में भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक ही बढ़त होने की एक तो सारे फ्रंट पे आपको अच्छी एक्सपेक्टेशन अच्छी एक्सपेक्टेशन है। अब एक जरा चेक लेते हैं स्टॉक को लेकर, ले लेते हैं। मंदार, हमने देखा है कि स्टॉक जो है 625 रुपये के आसपास पहुंच गया था। वहाँ से जैसे जैसे अडानी ग्रुप को लेकर खबरें आई, थोड़ी सी नेगेटिविटी इसमें भी फैली, लेकिन अब 500-550 रुपये वाली रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर टिक रहा है। नतीजों से पहले क्या कोई आप राय सुझाएंगे इसके निवेशकों को? और ये बताइए कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा कर रखें अगर कोई झटका अगर आता है तो? ये बहुत ज़रूरी है, आपने पूछ लिया। अभिषेक, आपने सही कहा। पिछले एक महीने में देखिए 620 से स्टॉक ये 500 रुपए तक करेक्ट कर चुका है, तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन अच्छा है और करंट लेवल्स पे स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट भी बनता है। तो 500, 510 ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है, तो इस बार भी उसी तरीके का एक ट्रेड शायद हमें देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे अगर फ्रेश पोजीशन बनाते हैं तो इसमें 490 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 490 का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 560 के आसपास, वो एक बार ब्रेक हो जाता है तो ऊपर में 600, 620 के लेवल्स हमें फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है।